तो स्वागत है आपका दोस्तों। मैं अजीत लेकर आया हूँ ऑथेंटिक सोशल न्यूज़ के एक नए एपिसोड करंट मार्केट अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों आज का टॉपिक है 21वीं सदी में जो युद्ध होता है। तो दोस्तों ये 21वीं सदी, यहाँ पे युद्ध सिर्फ गोली बंदूक तोप या मिसाइल से नहीं लड़ी जाती, बल्कि उससे भी ज़्यादा कुछ एडवांस, कुछ लीथल, कुछ डेंजरस अगर कुछ है उससे भी लड़ी जाती है। क्योंकि अब सपोज कीजिए एक धमाके से कितना लोगों को नुकसान हो सकता है, 10, 20, 50, 100। लेकिन अगर एक फॉल आउट हो जाए, एक ऐसा चीज जिसका धमाका नहीं होता, बस उसको महसूस किया जाता, देखा जा सकता है। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा आप लोगों से एक ऐसा हथियार, एक ऐसा वेपन के बारे में जिसके बारे में आपने शायद कभी पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ सुन लिया। आज हम बात करेंगे एक बायो वेपन के बारे में कि ये क्या है, कैसे काम करता है और क्यों लोग इसे बनाते हैं, और इसका इम्पैक्ट, इसका जो जो पावर है, इसकी कैपेबिलिटीज क्या है और ये कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है इन टूडेज वर्ल्ड। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में क्योंकि मैं बायो वेपन के बारे में फुल फ्लेजेड इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं इस वीडियो के जरिए आप लोगों के पास। तो दोस्तों बायो वेपन एक ऐसा वेपन है जो सीधा इंसान के बॉडी के ऊपर वार करता है और इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब ये एक बार में एक जन के ऊपर या दो जन के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता, इसका कोई लिमिट ही नहीं रहता। सबसे डेंजरस बात इसका ये है कि इसका कोई लिमिट नहीं रहता। कोई अगर जिसके पास ये है वो मतलब एक माहौल ऐसा क्रिएट कर सकता है कि लाखों लोगों को, मतलब भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा हाँ किया जा सकता है। क्योंकि ये एक कोई छोटा सा बम, छोटा या बड़ा कोई एक बम नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसको आप मतलब एक कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात जो है, इसका जो मिसयूज़ है वो बहुत ही बड़े स्केल पर हो सकता है। लेकिन आजकल के ज़माने में जहाँ पे एक मॉडर्न वॉरफेयर जोन जैसा कुछ क्रिएट हो गया है, जिसका मतलब इंसान कुछ साल पहले सोच भी नहीं सकते थे, 20, 30, 50 साल पहले, लेकिन अब वो हकीकत होते हुए नज़र आ रहा है। इसके लिए ये वेपन और भी ज़्यादा लीथल, और भी ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है। और इसके लिए आप लोग देखें कि जितने भी इंटरनेशनल काउंसिल्स है, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी बड़े कंट्रीज है, सभी मैच्योरिटी के साथ, ताकि मैच्योरिटी के साथ इसको डील करे। क्योंकि ये एक या दो कंट्री की बात नहीं है, ये पूरा इंसानियत की भलाई के लिए, क्योंकि ये पूरा ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करता है। ये इतना ज़्यादा डेंजरस और मतलब डिस्ट्रक्टिव है। जैसे हाल ही के एग्जाम्पल है कोरोना वायरस। सिर्फ कोरोना नहीं है, जैसे एंथ्रेक्स हो गया, इबोला हो गया और तरह तरह की चीज़ें, ये सब इंसानी जीन जो है, डीएनए, उसको री इंजीनियरिंग करके इसको एक मॉडिफाइड तरीके से एक ऐसा चीज़ बनाया जाता है, एक ऐसा वायरस के रूप में मतलब प्रेजेंट किया जाता है, जो कि पहले पकड़ में नहीं आता, उसके बाद पकड़ में आ भी जाए तो इतना देर हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा तबाही ऑलरेडी फैला चुका होता है। सो इसके लिए ये इतना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। सो दोस्तों हुआ ये कि हाल ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया ने यूएस और यूक्रेन दोनों पर ये एलिगेशन लगाया कि ये दोनों मिलकर यूक्रेन में एक मिलिट्री बायोलॉजिकल वेपन बना रहे। तो जैसे ही देखा कि रशियन फोर्सेस अंदर आ गए, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है रशिया यूक्रेन को इन्वेट कर रहा है, जैसे ही देखा उन लोगों ने कि रशियन फोर्सेस अंदर आ गए, वो लोग तुरंत इमरजेंसी बेसिस पर वो सब बायोलॉजिकल जितने भी चीज़ें थे वो सब साफ करके निकल गए। लेकिन रशिया का ये कहना है, क्योंकि रशियन ट्रूप जब अंदर आए थे तब उन लोगों ने ये एग्जामिन किया, तब उनको ये पता चला कि यहाँ पर कुछ मतलब एक ऐसे कुछ सच मटेरियल्स पाए गए हैं, रशियन फोर्सेस को मिले हैं, जिससे ये साबित हुआ है कि मतलब किया जा सकता है कि एक बायोलॉजिकल वेपन बनाने की कोशिश हो रही थी यूक्रेन में। और इसके बाद यूएस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने यह कहा कि व्लादिमीर पुतिन जो है ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे, एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक जो केमिकल बायो वेपन जो है यूएस बना रहा है। क्योंकि एक्चुअली इनका ये कहना है, यूएस का ये कहना है कि पुतिन ये सब कर रहे हैं ताकि दुनिया का नज़र यूक्रेन से हट सके। और इसके काउंटर में यूएस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने यह कहा कि व्लादिमीर पुतिन एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये केमिकल बायोलॉजिकल वेपन है ये यूएस बना रहा है, ताकि जो रशिया कर रहा है यूक्रेन पे, जो चीज़ें, जो इमेजेस जो सामने आ रहे हैं, लोगों का ध्यान उसकी तरफ ना जाए और लोगों का पूरा ध्यान इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए, इस बायोलॉजिकल केमिकल वारफेयर के तरफ। तो अभी तो ये टाइम ही बताएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। बट इन सब के बीच जैसे यूएस ने ये बात खत्म की, चाइना ने काउंटर आर्गुमेंट देते हुए ये कहा कि नहीं, रशियन ट्रूप्स को जो मिला है उसके ऊपर यूएस को जवाब देना पड़ेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ने ये खुलकर कहा कि जो भी ये
जो रशियन ट्रूप्स को जो ये चीज़ मिली है। क्योंकि अगर आपको याद है, जब कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ था तब यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट थी और डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम सबके सामने कहा था कि ये वुहान वायरस है, मतलब डायरेक्टली चाइना को ब्लेम किया था इस चीज़ के लिए। और ये एक बायोलॉजिकल वारफेयर की तरफ भी जाते हुए नजर आया था उस वक्त पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे थे कि ये चाइनीज मेड वायरस है, चाइनीज मेड वायरस है। क्योंकि उस तरफ एक नैरेटिव बिल्ड हो गया था चाइना के खिलाफ, पूरा दुनिया एक तरफ थी, चाइना एक तरफ था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम भूमिका निभाई थी और पूरा यूएस इसको लीड कर रहा था। अभी एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि चाइना सोच रहा है कि शायद यूएस से बदला निकालने के लिए शायद ऐसा कुछ अगर, तो अभी टाइम ऐसा आ गया है कि चाइना सोच रहा है कि जो यूएस ने हमारे साथ किया हम भी क्यों ना यूएस के साथ कर दे। क्योंकि सच किसी को नहीं पता कि कौन किसने कहाँ क्या किया था। और चाइना का यह भी दावा है कि यूएस का टोटल 636 जो लैब है वो पूरी दुनिया भर में है, जिसमें बायोलॉजिकल वेपन बनाया जाता है। बायोलॉजिकल लैब तो हर जगह हो सकता है, हर किसी देश में, हर किसी गवर्नमेंट के कंडक्ट किया जा सकता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी ये सब कंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो बायोलॉजिकल वेपन है ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही डेंजरस चीज़ है और इसको हर लैब में इसको टेस्ट या क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो यूएस का ये कहना है कि रशिया ये सब बोल रहा है यूएस के खिलाफ, क्योंकि रशिया को अपने लिए ग्राउंड्स क्लियर करना है। क्योंकि जो रशिया एक्चुअली यूएस के मुताबिक रशिया ये एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट करने वाला है यूक्रेन में, तो कि ताकि यूक्रेन में सोल्जर और यूक्रेनियन सिविलियन दोनों को अटैक किया जा सकता है, ऐसा यूएस का दावा है। लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि रशिया ने ये कहा है कि यूएस का ये पर्सपेक्टिव है कि यूएस और यूक्रेन दोनों मिलकर ये बना रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली रशियन फोर्सेस के सामने टिक नहीं पा रहे यूक्रेनियन फोर्सेस। क्योंकि रशिया साइज में इतना ज़्यादा बड़ा है, उसके पास हेवी आर्टिलरीज, हेवी गन्स, इतने सारे जेट्स एयर, और उसके मुकाबले यूक्रेन के पास उतना ज़्यादा कुछ आर्टिलरीज या फिर कुछ भी वेपन्स उतना ज़्यादा नहीं है। हालांकि जर्मनी ने और यूरोपियन यूनियन ने कुछ हद तक मदद की है यूक्रेन की, बट अगेन उसके सामने रशियन फोर्सेस के सामने ये कुछ भी नहीं है। बट ये शायद यूक्रेन और यूएस का दोनों एक प्लान भी हो सकता है कि जितने भी फोर्सेस अंदर आ चुके हैं रशियन फोर्सेस, उनको ये बायोलॉजिकल वारफेयर के ज़रिए हराया जा सके और उनके शरीर में ये पॉइजन डाल सके और उनको डिस्ट्रॉय कर सके। खैर, मैं तो यही कहूँगा कि बायोलॉजिकल वारफेयर इंसानियत के लिए खतरा है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। चाहे वो कोई भी बनाए, रीज़न चाहे कोई भी हो, एक टेबल पे बैठकर भी मसले मिसाइल जितने भी है वो सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जो ये अभी हो रहा है, आई डोंट नो ये कहाँ जाकर थमेगा। मैं भगवान से यही दुआ करूँगा सबको सद्बुद्धि आए और सब एक मेच्योर कंट्री, मेच्योर इंडिविजुअल की तरह बिहेव करे और इसको एक मेच्योर तरीके से ख़त्म किया जाए। सो दिस इज़ मी जीत दे साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।